अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ चौधरी अब्दुल्ला एंड आई एम अ फुल टाइम क्रिप्टो ट्रेडर। और इस वीडियो के अंदर हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ कि क्रिप्टो बुल मार्केट ख़त्म हो चुकी है या अभी भी चल रही है, और अगर अभी भी चल रही है तो कब तक चलेगी, और अगर क्रिप्टो बुल मार्केट ख़त्म हो चुकी है तो क्या हम बेयर मार्केट के अंदर एंटर हो चुके हैं। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग काइंडली मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस आप लोग मिस ना करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग प्रीवियस साइकिल्स को स्टडी करेंगे कि प्रीवियस साइकिल्स के अंदर क्या होता रहा। और अगर हम बीटीसी के प्रीवियस डेटा को स्टडी करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हम लोग इस दफ़ा एक एक्सेलरेटेड साइकिल के अंदर हैं। मतलब कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि बीटीसी अपनी हाविंग से पहले अपने ऑल टाइम हाइज को क्रॉस कर गया। सो अगर हम बिटकॉइन का प्रीवियस डेटा स्टडी करें तो हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है कि हाविंग के ऑलमोस्ट 500 डेज बाद जो है बिटकॉइन टॉप करता है। मतलब कि बुल मार्केट हाविंग के 500 दिन तक चलती है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें 16-17 की बुल मार्केट की, तो इसके अंदर भी आप देखेंगे कि हाविंग के एग्जैक्टली 518 डेज के बाद जो है बुल मार्केट टॉप हुई और बिटकॉइन ने अपना जो है टॉप मार्क किया। और अगर हम 2021 की बुल मार्केट की बात करें तो इसके अंदर भी हाविंग के 546 डेज बाद जो है बीटीसी ने टॉप किया। सो हमें ये प्रीवियस डेटा ये सजेस्ट करता है कि बुल मार्केट जो है वो लास्ट करती है हाविंग के बाद के 500 दिन तक, ऑलमोस्ट 500 डेज तक। 16-17 के केस में हमारे पास 518 दिन हैं और 2021 के केस के अंदर हमारे पास 546 डेज हैं। तो ऑलमोस्ट रफली 500 प्लस डेज जो है वो बुल मार्केट लास्ट करती है। और अगर यही थ्योरी हम लोग 24-25 वाली बुल मार्केट पे अप्लाई करें, हम 518 डेज को काउंट करें तो ये बुल मार्केट हमारी टॉप करेगी ऑलमोस्ट मिड सितंबर के अंदर। और अगर हम 546 डेज़ के हिसाब से इसको मेजर करें तो ये ऑलमोस्ट मिड अक्टूबर बनता है। सो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल डेटा एंड 500 डेज़ आफ्टर द हाविंग, अगर हम 24-25 की बुल मार्केट को प्रेडिक्ट करें कि वो कब टॉप करेगी, तो वो ऑलमोस्ट मिड सितंबर या मिड अक्टूबर बनता है। और आप यहाँ देखें कि ये सारे साइकिल्स के अंदर ऑलमोस्ट 500 डेज़ हाविंग के बाद जो है हमें टॉप देखने को मिलती है। और अगर इसी को आप 500 दिन पीछे ले जाएं, हाविंग से 500 डेज एग्जैक्टली पीछे ले जाएं, तो आपको बिटकॉइन के जो बॉटम देखने को मिलता है। और अगर एग्जैक्टली आप 500 डेज बाद अगर हाविंग से देखें तो बिटकॉइन जो है एग्जैक्टली आफ्टर 500 डेज जो है वो टॉप करता है यूजुअली हिस्टोरिकल डाटा के अकॉर्डिंगली। यही चीज़ अगर हम इसको 21 के अंदर अप्लाई करें, हाविंग से एग्जैक्टली 500 डेज पहले यहाँ पे एग्जैक्टली ये बॉटम हुआ, और अगर हम इसको एग्जैक्टली 500 डेज आफ्टर द हाविंग, ये हमारे पास एग्जैक्टली 546 डेज आफ्टर द हाविंग बिटकॉइन जो है 2021 की बुल मार्केट के अंदर टॉप हुआ। इसी तरह हाविंग से पहले 24-25 की जो बुल मार्केट है, इसकी हाविंग से 500 डेज पहले अगर हम इसको ड्रॉ करें तो एग्जैक्टली आप देखेंगे कि 500 डेज पहले ही जो है बिटकॉइन बॉटम हुआ। तो इस हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंगली अगर हम 24-25 की बुल मार्केट को जो है प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि वो कब टॉप होगी और बिटकॉइन किस मंथ में टॉप होगा, तो ये सजेस्ट करता है कि बुल मार्केट जो है या बिटकॉइन जो है वो टॉप करेगा मिड सितंबर के अंदर। और अगर हम 546 डेज़ के अकॉर्डिंगली करें तो ये मिड अक्टूबर बनता है। ये तो बात हमें समझ आ गई कि बिटकॉइन जो है 500 डेज़ बिफोर द हाविंग जो है वो बॉटम करता है एंड 500 डेज़ आफ्टर द हाविंग जो है वो अपना टॉप मार्क करता है। लेकिन वीडियो के शुरू में मैंने एक बात की थी कि हम लोग इस दफ़ा जो है एक एक्सेलरेटेड साइकिल के अंदर है। मतलब कि हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा हुआ है कि बिटकॉइन अपनी हाविंग से पहले ही अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर गया। सो अगर हम प्रीवियस डेटा को स्टडी करें तो इसके अंदर हमें ऑलमोस्ट जो है हाविंग के एग्जैक्टली 200 प्लस डेज बाद जो है बिटकॉइन अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइज को क्रॉस करता दिखाई देता है। ठीक है, 2016-17 की बुल मार्केट के अंदर भी देखें कि हमारे पास ये ऑल टाइम हाइज थे और हाविंग के एग्जैक्टली 212 डेज बाद जो है बिटकॉइन ने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइज को टेस्ट किया। और इसी तरह इसके अंदर जो है 2021 की जो बुल मार्केट थी, इसके अंदर भी इसी तरह ही देखने को मिलेगा कि हाविंग के एग्जैक्टली 214 डेज बाद जो है बिटकॉइन ने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइज को ब्रेक किया। और यही चीज़ इस दफ़ा की बुल मार्केट के अंदर डिफरेंट है कि इस दफ़ा फर्स्ट टाइम एवर जो है बिटकॉइन ने हिस्टोरिकली वो 200 प्लस डेज बाद जो है अपने ऑल टाइम हाइज को टेस्ट करता था, बट इस दफ़ा बिटकॉइन ने एक महीना पहले, ठीक है, 30 डेज पहले ही हाविंग से अपने जो है ऑल टाइम हाइज को टेस्ट किया और ब्रेक किया। सो दैट मीन्स कि हम 214 प्लस 30
ऑलमोस्ट हम लोग जो है 250 डेज एक्सेलरेटेड हैं इस साइकिल के अंदर। और इस एक्सेलरेशन की दो रीजंस हैं। एक रीज़न तो ये है कि जो पहले भी हमेशा होती रही है कि हार्विंग का जो एक क्रेज़ होता है, जो हार्विंग की एक एंटिसिपेशन होती है, उसकी वजह से एक हमें प्री हार्विंग पंप देखने को मिलता है। ठीक है, वो हर बुल मार्केट में हमें देखने को मिलता है। बट इस दफ़ा के केस के अंदर डिफरेंट ये था कि इस दफ़ा बिटकॉइन के ETFs अप्रूव हुए और इन ETFs के अप्रूव होने की वजह से हमें एक एडिशनल हाइप देखने को मिली। और यूजुअली जो बिटकॉइन 214 डेज बाद जो है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइज को टेस्ट करता था, वो इस दफ़ा हार्विंग से 30 डेज पहले ही अपने ऑल टाइम हाइज को टेस्ट कर गया। सो बेसिकली इस एक्सेलरेशन की वजह एक ETFs का अप्रूव होना है, जिसकी वजह से ये साइकिल एक एक्सेलरेटेड साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो गया। BTC ने 1 महीना पहले जो है अपने ऑल टाइम हाइज को टेस्ट कर लिया। सो 30 डेज वो और 214 डेज जो आफ्टर द हार्विंग होते हैं, तो ऑलमोस्ट 250 डेज ये हमारे बनते हैं। मतलब कि हम इस साइकिल के अंदर ऑलमोस्ट 250 डेज एक्सेलरेटेड हैं। बट अगर हम एक चीज़ नोट करें कि आफ्टर द हार्विंग हम ऑलमोस्ट 6 मंथ से जो है एक ही टाइट रेंज के अंदर जो है कंसोलिडेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम पिछले 180 डेज से कंसोलिडेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस साइकिल के अंदर जो हम 250 डेज से एक्सेलरेटेड थे, वो रेट ऑफ एक्सेलरेशन इस 180 डेज़ की कंसोलिडेशन से रिड्यूस हुआ है, और जो कि अब हमारा रह गया ऑलमोस्ट 70 डेज़। और इसका मतलब है कि हम अभी भी जो है ऑलमोस्ट 70 डेज़ इस साइकिल के अंदर एक्सेलरेटेड है। और जैसा कि हमने इस्टेब्लिश किया था कि क्रिप्टो का जो साइकिल है वो 1000 डेज़ टॉप से बॉटम तक होता है, 500 डेज़ आफ्टर द हार्विंग एंड 500 डेज़ बिफोर द हार्विंग। यही चीज़ हमने इस्टेब्लिश की थी और ये चीज़ हर जगह पे अप्लाई होती है। सो अगर आप इसके अंदर यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि हमें हर बुल मार्केट के अंदर हार्विंग से पहले एक प्री हार्विंग रैली भी देखने को मिलती है। 2016-17 में भी आपको देखने को मिली, 2021 में भी देखने को मिली, और 24-25 में थोड़ी सी एक्सेलरेटेड देखने को मिली। सो और उसके बाद जो एक्युमुलेशन होना है, कंसोलिडेशन होना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल। 2016 के अंदर पैराबोलिक फेज देखने से पहले हमें 150 डेज़ की कंसोलिडेशन देखने को मिली थी। 2021 के अंदर भी हमें ऑलमोस्ट 161 डेज़ की जो कंसोलिडेशन देखने को मिली थी आफ्टर द हार्विंग। पोस्ट हार्विंग जो एक्युमुलेशन थी, कंसोलिडेशन थी, वो ऑलमोस्ट 161 डेज़ की थी। सो दैट इज़ अ परफेक्टली नॉर्मल थिंग। यूजुअली जो है मार्केट्स कंसोलिडेट करती हैं आफ्टर द हार्विंग, एक पैराबोलिक मूव में जाने से पहले। सो इसी तरह अगर करंट बुल मार्केट की बात की जाए तो हार्विंग के बाद ऑलमोस्ट हमें 170 डेज़ हो चुके हैं कंसोलिडेट करते हुए। सो हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंगली हमें इस टाइम तक एक पैराबोलिक मूव के अंदर एंटर हो जाना चाहिए था। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग इस दफ़ा एक एक्सेलरेटेड साइकिल के अंदर हैं और हम लोग ऑलमोस्ट 70 डेज़ इस साइकिल के अंदर एक्सेलरेटेड हैं। सो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल डाटा हमें इस टाइम तक पैराबोलिक मूव के अंदर एंटर हो जाना चाहिए था। सो अगर हम इस टाइम भी अगर आने वाले 1, 2, 4 दिनों के अंदर पैराबोलिक मूव के अंदर एंटर हो जाते हैं, दैट मीन्स कि हम 80 डेज से साइकिल के अंदर एक्सेलरेटेड रहेंगे। और इसका मतलब है कि जो बिटकॉइन का टॉप होने वाला है वो सितंबर या अक्टूबर की बजाय जुलाई या अगस्त में आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर हम फर्दर 70 to 80 डेज इसके अंदर कंसोलिडेट करते रहते हैं इसी रेंज के अंदर, जो कि हमारा जो एक्सेलरेशन का रेट था, और अगर हम लोग फर्दर इसके अंदर यहाँ पे 70 to 80 डेज़ और कंसोलिडेट करते हैं, तो दैट मीन्स कि हमारा जो रेट ऑफ एक्सेलरेशन है, जो कि हमने एक इस्टेब्लिश किया था कि 214 डेज़ प्लस 30 डेज़ विच इज़ 250 डेज़, बट हम ऑलमोस्ट 180 डेज़ से कंसोलिडेट कर रहे हैं विच रिड्यूसेस द रेट ऑफ एक्सेलरेशन। तो हमारे पास अभी भी ऑलमोस्ट 70 to 80 डेज़ हैं कि अगर हम 70 to 80 डेज़ फर्दर इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करते रहते हैं तो ये हमारा रेट ऑफ एक्सेलरेशन जो था, साइकिल जो है एक्सेलरेटेड है, उसको और रिड्यूस करेगा। दैट मीन्स कि हमारा जो टॉप होने वाला होगा वो मिड सितंबर या मिड अक्टूबर के अंदर हमें बिटकॉइन का टॉप देखने को मिलेगा। बट अगर हमें बिटकॉइन के ऊपर आने वाले 2-4 दिन के अंदर ही ब्रेकआउट देखने को मिलता है और बिटकॉइन अपने पैराबोलिक फेज के अंदर एंटर हो जाता है आने वाले 2-4 दिन के अंदर, तो इसका मतलब है कि हम ऑलरेडी एक्सेलरेटेड रहेंगे इस साइकिल के अंदर। मतलब कि बिटकॉइन मिड सितंबर या मिड अक्टूबर में टॉप करने की बजाय जुलाई या अगस्त में टॉप होता हुआ दिखेगा हमें। इन शॉर्ट अगर हम लोग फर्दर 1-2 महीने और कंसोलिडेट करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारा बिटकॉइन का टॉप होगा वो मिड सितंबर या मिड अक्टूबर के अंदर हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जो है ब्रेकआउट कर जाते हैं इस रेंज से और एक पैराबोलिक फेज के अंदर बिटकॉइन एंटर हो जाता है, तो हमें 80-90 डेज पहले जो है बिटकॉइन का टॉप देखने को मिलेगा।